नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे खास मुद्दे पर बात करने वाली हूं और वो मुद्दा है वुमेन हैरेसमेंट का, यानी कि महिला उत्पीड़न का। जी हाँ, महिला उत्पीड़न ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी विरोध होता आया है। और जब हम वुमेन हैरेसमेंट की बात करते हैं तो एक लफ्ज जहन पर आता है और वो है राजनीति। जी हाँ, क्योंकि राजनीति ही एक ऐसा गढ़ है, राजनीति ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विमेन हैरेसमेंट सबसे ज्यादा होता है। फिर चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, दैहिक हो या फिर किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। विमेन हैरेसमेंट, महिला उत्पीड़न यानी कि महिला उत्पीड़न। अब आप गूगल में सर्च करिए, यूट्यूब में सर्च करिए, आपको मिलेगा कि अंजना कश्यप को किस तरह से समाजवादी पार्टी के एक नेता ने छेड़ने की कोशिश की। वो अलग बात है कि अब आपको ये मिल जाएगा कि अंजना कश्यप को किसी बड़े नेता ने छेड़ा। तो आप किसी भी बड़े कुर्सी में बैठे हैं, किसी बड़े अधिकारी के पोस्ट में बैठे हैं, तो आपने कैसे सोच लिया कि आप किसी भी महिला को छेड़ने का अधिकार रखते हैं? ये अधिकार आपको किसने दिया? जिस तरह से हाथ की जो 5 उंगलियां हैं ना, बराबर नहीं होती, इसी तरह से पुरुष और महिला भी बराबर नहीं होती। और पुरुष और महिला ही क्या, हर एक महिला एक दूसरे से अलग होती है। इसीलिए किसी एक महिला को दूसरी महिला के बराबर समझना या फिर हर महिला को एक ही तराजू में तौलना, यह आपकी गलतफहमी हो सकती है। इसीलिए कभी भी किसी भी महिला को एक समान मत समझिएगा और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप किसी भी महिला का उत्पीड़न कर सके, किसी भी महिला के साथ आप दुर्व्यवहार कर सके। महिला कोई भी हो, चाहे वो किसी बड़े पद पर आसीन हो या फिर एक घरेलू महिला ही क्यों ना हो, हर महिला समान होती है, हर महिला अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और हर महिला का जो सम्मान होता है वो सर्वोपरि होता है। यह हमेशा ध्यान रखिएगा। और जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर महिलाओं का सम्मान नहीं होता, महिलाओं का आदर नहीं होता, महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, वो निश्चित ही दंडनीय है और इसका जो फल होता है वो निश्चित तौर पर बहुत बुरा होता है। दोस्तों, यदि आप आंकड़ों पर नजर डालें तो हर साल 1.5 लाख मामले, लगभग 1.5 लाख मामले वुमेन हैरेसमेंट के सामने आते हैं। चाहे वो आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर, FMCG या फिर प्राइवेट कंपनियां, पूरे देश भर में हर सेक्टर को मिलाकर हर साल लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मामले वुमेन हैरेसमेंट के सामने आते हैं। क्या कारण है इसका? कौन जिम्मेदार है इसका? आपने देखा होगा, आपने एक बात गौर की होगी कि आज की जो नई युवा पीढ़ी है, खासकर जो महिलाएं, बेटियां हैं, वो राजनीति में रुचि नहीं रखती। क्यों? क्या कारण है इसका? बाकी तो प्राइवेट सेक्टर्स में आप खूब महिलाएं पाएंगे, खूब बेटियां पाएंगे, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हो, FMCG सेक्टर हो, सारे सेक्टर्स में महिलाओं की भरमार होती है। लेकिन राजनीति में क्यों नहीं होती? कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये जरूर सोचते हैं कि उनका बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर कलेक्टर बने, DSP बने, लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं कहता कि उनका बच्चा बड़े होकर नेता बनेगा, राजनीति में जाएगा, विधायक बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। कोई माँ बाप नहीं कहता। क्यों? कौन जिम्मेदार है इसका? राजनीति में यदि आप महिलाओं को पाएंगे भी तो बहुत एजेड महिलाएं पाएंगे, युवा महिलाएं राजनीति में पाई नहीं जाती। और यदि महिलाओं को बुलाया जाता है किसी सभा में, किसी जुलूस में, तो जो गांव की महिलाएं रहती हैं उन्हें पैसे देकर सभा में भीड़ बढ़ाने के लिए, जुलूस में भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया जाता है कि आओ और भीड़ बढ़ाओ। इसीलिए उन्हें पैसे देकर बुलाया जाता है, उनको किराया दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा नेतागिरी करने के लिए, राज करने के लिए राजनीति में महिलाएं नहीं पाई जाती, खासकर युवा महिलाएं तो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। क्या कारण है इसका? इसका सबसे बड़ा कारण है वुमेन हैरेसमेंट और इसके जिम्मेदार हैं राजनीति के वो रसूखदार जो बड़े पद में बैठकर, बड़े पद का घमंड कर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनसे गलत व्यवहार करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि आज की महिला जागरूक है और वो अपना सही गलत समझ सकती है। और महिलाओं से मैं कहना चाहूंगी कि इंडिया लाइव स्ट्रीम और सत्यकॉम ग्रुप आपके साथ है। आप यदि चाहें तो हमारे ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकती हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप हमें जरूर हमसे संपर्क साध सकती हैं। इंडिया लाइव स्ट्रीम और सत्यकॉम ग्रुप हमेशा आपके साथ खड़ा है। दोस्तों, राजनीति में महिलाओं का शोषण होना, वुमेन हैरेसमेंट होना बहुत आम बात होती है। यदि हम मध्यम वर्गीय
महिलाओं को छोड़ दें, जो मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हैं, उन महिलाओं को यदि हम दरकिनार कर दें, क्योंकि ऐसी महिलाएं बहुत भोली भाली होती हैं और इन राजनीतिज्ञों के झांसे में बहुत जल्दी फंस जाती हैं। और जैसे ही वो फंस जाती हैं, उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन वो महिलाएं जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं, वो महिलाएं जो बड़ी कंपनी चलाती हैं, बड़े फर्म चलाती हैं, या फिर मैं अपनी ही बात करूं, मैं भी एक महिला हूं, मैं भी किसी सेक्टर में काम करती हूं, मेरा भी सामना रोज किसी ना किसी राजनीतिज्ञ से होता ही है। तो यदि हम अपनी बात करते हैं, तो हम भी जब किसी मंच पर बैठकर किसी राजनीतिज्ञ के साथ मंच साझा करते हैं और उस राजनीतिज्ञ की जो नजर है वो हमारे ऊपर लगातार गड़ी होती है, और मंच से उतरने के बाद जब वो राजनीतिज्ञ सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हमें सर्च करने की कोशिश करता है, हमें संदेश भेजने की कोशिश करता है, और जब कोई रास्ता नहीं मिल पाता तो हमारी ईमेल आईडी निकालकर हमें मैसेज करता है हमारे ईमेल में। और इसके साथ ही सोशल मीडिया के जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उनमें भी संपर्क साधने की कोशिश करता है, मैसेज भेजता है, संदेश भेजता है। और संदेश भेजने का भी कोई समय नहीं होता, रात को 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे इस तरह से मैसेज किए जाते हैं। और आपको बता दूं कि ये सिर्फ राजनीति में नहीं है, ये हर सेक्टर में होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की आप बात करें या फिर आप प्राइवेट कंपनीज की बात करें, ये हर सेक्टर में होता है। प्राइवेट कंपनीज के जो बॉस होते हैं, जो उसके मालिक होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओ होते हैं, वो अपने अधीनस्थ जो महिलाएं होती, कर्मचारी होती हैं, उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ हर सेक्टर्स में ऐसा किया जाता है। क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपने वुमेन हैरेसमेंट से रिलेटेड जो मूवीज होती हैं, खासकर बॉलीवुड की एक मूवी थी राजनीति, काफी चर्चित मूवी रही है, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से राजनीति में महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है, उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है और बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है। और इसी तरह से आप काफी छोटी जो शॉर्ट मूवीज होती हैं वो भी आपने देखी होगी कि किस तरह से उसमें बताया जाता है कि महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है राजनीति में और अदर सेक्टर्स में। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जो राजनीतिक रसूखदार इस तरह की हरकतें करते हैं वो कैसे भूल जाते हैं कि आज की जो महिला है वो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। हर सेक्टर में, आप जिस भी सेक्टर में देखिए, हर सेक्टर में महिलाओं का बोलबाला है। हमारे देश की प्रधानमंत्री भी एक महिला रह चुकी है, इंदिरा गांधी की बात कर रही हूं मैं। उन्हें कालांतर में एक बड़े राजनीतिज्ञ ने, एक बड़े नेता ने दुर्गा तक कहा था। आपको बता दूं कि मैं इंदिरा गांधी की बात कर रही हूं। इसके अलावा आप किसी भी सेक्टर में क्यों ना देखें, आप बैंक सेक्टर में देखिए, आप प्राइवेट सेक्टर्स में देखिए, आप एफएमसीजीज में देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखिए, यहाँ तक कि दूसरे देशों में देख लीजिए आप। अभी अमेरिका की जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं वो भी महिला हैं। तो ऐसे राजनीतिक जो रसूखदार हैं, इस तरह की जो हरकतें करते हैं, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस महिला के साथ वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इसका अधिकार उन्हें किसी ने नहीं दिया। चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, किसी भी मोर्चे के क्यों ना हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, या फिर किसी भी पार्टी से बिलोंग क्यों ना करते हो, चाहे वो सरकार में हो चाहे ना हो, उन्हें किसी ने भी अधिकार नहीं दिया कि वो महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतें कर सके, इस तरह का दुर्व्यवहार कर सके, उन्हें संदेश भेज सके, उन्हें टच करने की कोशिश कर सके, या कोई भी ऐसा कोई भी गलत काम कर सके। इसका अधिकार उन्हें किसी ने नहीं दिया। और वो ये बात जरूर याद रखें कि जिस महिला के साथ वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, वो महिला उनका जीवन बर्बाद कर सकती है, उनका पूरा का पूरा राजनीतिक करियर बर्बाद कर सकती है।